हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैक विद YHAI। आज के वीडियो में मैं आपको 50 ऐसी बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सिखाने वाला हूं जो ऑलमोस्ट बॉडी के हर एक मसल को कवर करेंगे। जब भी आप कभी फिजिकल वर्कआउट करते हैं, रनिंग, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, या आप जिम जाते हैं, ट्रैक कर रहे हैं या फिर वेट लॉस करने के लिए कोई भी फिजिकल वर्कआउट करते हैं, बॉडी को ठंडा होने देने से पहले आपको स्ट्रेचिंग जरूर करना चाहिए। स्ट्रेचिंग करने से पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी को वार्म अप करने के लिए आप जंप्स कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। अच्छे से वार्म अप होने के बाद नाक से लंबी लंबी सांसें लें। इतनी लंबी सांस लें कि आप महसूस कर पाएं कि आपके लंग्स अंदर से स्ट्रेच हो रहे हैं। फिर सांस को धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ें और महसूस करें कि लंग्स पूरी तरह से खाली हुए। ये प्रोसेस कम से कम 3 बार करना चाहिए। स्ट्रेचिंग के दौरान जर्क नहीं देना चाहिए और नहीं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से मसल्स में इंजरी हो सकती है। चलो अब हम स्ट्रेचिंग टो से स्टार्ट करते हैं। दिखाए गए तरीके से टो को ग्राउंड के साथ टच करें और टो और एंकल के आसपास स्ट्रेच फील करें। एक पैर ऊपर उठा के दूसरे पैर को बिना हिलाए नी को आगे की तरफ जितना हो सके बेंड करें और ये स्ट्रेचिंग एंकल के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। पैर को राइट लेफ्ट अप डाउन चारों डायरेक्शंस की तरफ मोड़कर 1 बाय 1 स्ट्रेच करें और उसके बाद क्लॉकवाइज 3 बार पैर को रोटेट करें और उसके बाद एंटी क्लॉक इसको वापस रोटेट करें। दोनों पैरों को अंदर की तरफ मोड़ के आउटर एजेस पे बैलेंस बनाने की कोशिश करके धीरे धीरे अपर बॉडी को नीचे की तरफ लेके आए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप बढ़ाते हुए पैरों को बाहर की तरफ मोड़ के दोनों नीज को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले लें और बैलेंस बनाने की कोशिश करें।
पैर उठा के नी को स्ट्रेट करके 3 बार पूरे लेग को घुमाएं और फिर अपोजिट डायरेक्शन में वापस 3 बार रोटेट करें। एक पैर पे बैलेंस बनाते हुए दूसरे पैर को उठा के नी को चेस्ट के साथ टच करने की कोशिश करें और ये भी ध्यान रहे जिस पैर के ऊपर आप खड़े हैं उस पैर के नी में बेंड न हो। दिखाए गए तरीके से राइट पैर को पीछे की ओर उठा के राइट हैंड से पकड़ के इसको खींचें और थाइस के आसपास स्ट्रेचिंग फील करें। अब एक पैर पे बैलेंस बनाते हुए दूसरे पैर को उठा के उसको ग्राउंड के बराबर पैरेलल करने की कोशिश करें। एक पैर को उठा के दूसरे थाई के ऊपर लॉक करके दोनों हाथ ऊपर करके नी को बेंड करके धीरे धीरे नीचे की तरफ आए और बैलेंस बनाने की कोशिश करें। दिखाए गए तरीके से राइट पैर को आगे से घुमा के लेफ्ट साइड में टो को ग्राउंड के साथ टच करें और जिस पैर पे आप खड़े हैं उस नी को आगे की तरफ बेंड करें। दोनों थाइज पैरेलल रखते हुए एक पैर को पीछे की तरफ लेके जाएं और अपर बॉडी को हल्का सा पीछे की तरफ बेंड करने की कोशिश करें। दोनों नीज को आपस में मिलाते हुए साथ में 3 बार रोटेट करें और फिर 3 बार अपोजिट डायरेक्शन में वापस रोटेट करें। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप बढ़ाते हुए बाहर से अंदर की तरफ 3 बार रोटेट करें और फिर 3 बार अंदर से बाहर की तरफ रोटेट करें। दिखाए गए तरीके से पूरी लेग को स्ट्रेच करते हुए बॉडी का वेट राइट लेफ्ट शिफ्ट करते रहें।
लेफ्ट पैर को राइट की ओर क्रॉस करते हुए अपर बॉडी को हल्का सा राइट डायरेक्शन में घुमाएं और नीचे की तरफ धीरे धीरे झुक के एंकल को पकड़ के अपर बॉडी को नीचे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें। राइट पैर को एक्सट्रीम लेफ्ट ले जाने के बाद लेफ्ट नी को स्ट्रेट करें और अपर बॉडी को नीचे की ओर झुका के एंकल को पकड़ के अपर बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। दिखाए गए तरीके से लेफ्ट पैर को पीछे ले जाके राइट नी के पास 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अपर बॉडी को पीछे की तरफ खींचें। दोनों हाथ मिलाते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाके पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें और फिर धीरे धीरे नीचे आके ग्राउंड को टच करने की कोशिश करें। ध्यान रहे जब आप ऊपर की तरफ बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं उस टाइम धीरे धीरे लंबी सांस लें और नीचे ग्राउंड को टच करते वक्त सांस को धीरे धीरे छोड़ें। चेयर पोजीशन में आते हुए हील को थोड़ा सा उठाएं और पूरा वेट टोज पे देने के बाद हाथों की मूवमेंट दिखाए गए तरीके से करते रहें। अपर बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए नीचे थाइस को स्टमक के साथ टच करने की कोशिश करें और ऊपर की तरफ आते समय इनहेल करें और नीचे की तरफ आते वक्त एक्सहेल करें। स्ट्रेचिंग के दौरान अगर आपकी सांसें तेज चलने लगी तो नाक से लंबी लंबी सांसें लेते हुए सांस को रोकने की कोशिश करें और फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ब्रीदिंग को कंट्रोल में लाने की कोशिश करें। दिखाए गए तरीके से राइट हील पे आके अपर बॉडी को राइट डायरेक्शन में घुमा के थाई को स्टमक के साथ टच करने की कोशिश करें। शोल्डर्स के बराबर पैर खोलते हुए दोनों हाथ पीछे लॉक करें और धीरे धीरे अपर बॉडी को पीछे की तरफ इस तरह से बेंड करें कि आप पीछे का ग्राउंड देख पाए। शोल्डर्स के बराबर पैर खोलते हुए कमर को 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएं और 3 बार एंटी क्लॉक घुमाएं।
लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से गर्दन के पीछे से इस तरह से पकड़ के खींचें। आप शोल्डर के अलावा लेफ्ट रिब्स को भी स्ट्रेचिंग महसूस करें। बिना पैर हिलाए अपर बॉडी को फ्री छोड़ के राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाएं। अपर बॉडी को आगे की तरफ झुका के 3 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाएं और 3 टाइम्स एंटी क्लॉक। बिना पैरों को हिलाए अपर बॉडी को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाएं और एक्सट्रीम राइट देखने की कोशिश करें। दोनों हाथों को आगे करके मुट्ठी बंद करके रिस्ट को अंदर से बाहर की तरफ 3 बार रोटेट करें और 3 बार अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें। दिखाए गए तरीके से पाम को सीधा करके दूसरे हाथ की मदद से फिंगर्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। नाक से धीरे धीरे लंबी सांस लेते हुए हाथों के मदद से बॉडी को ऊपर की तरफ खींचें और टो के ऊपर आ जाएं। फिर धीरे धीरे नीचे आते वक्त सांस को मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। दिखाए गए तरीके से बाजू के मसल्स को स्ट्रेच करें। बॉडी को बिना हिलाए राइट हैंड की मदद से लेफ्ट एल्बो को अंदर की तरफ प्रेस करें और शोल्डर में स्ट्रेच फील करें। स्लो मोशन में स्विमिंग का एक्शन करें और सेम चीज अपोजिट डायरेक्शन में रिपीट करें। दोनों बाजू को बाहर की तरफ स्ट्रेच करके शोल्डर्स को रोटेट करें। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉक। अब शोल्डर्स पे हाथ रख के शोल्डर्स को 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएं और 3 बार एंटी क्लॉक घुमाएं। अब दोनों हाथों को नीचे करके दिखाए गए तरीके से शोल्डर्स को 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, 3 बार अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं। अब शोल्डर्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें
और कुछ देर तक होल्ड करें। राइट हैंड के मदद से लेफ्ट एल्बो को गर्दन के पीछे से खींचें और शोल्डर में स्ट्रेच फील करें। दोनों पैर मिलाते हुए दोनों हाथों को पीछे लॉक करें। अपर बॉडी नीचे खींच के दोनों हाथों को 90 डिग्री के एंगल तक लेके आ जाएं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और सीधा स्ट्रेट इसी पोजीशन में जितनी देर हो सके ऐसे ही खड़े रहें। आंखें खुली रखें और 3 बार गर्दन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं और 3 बार एंटी क्लॉक डायरेक्शन में वापस घुमाएं। गर्दन को राइट डायरेक्शन में ले जाके राइट हैंड के मदद से इसको हल्का सा पुल करके स्ट्रेच फील करें। अब बिना बॉडी को हिलाए गर्दन को राइट डायरेक्शन में घुमाएं और एक्सट्रीम राइट देखने की कोशिश करें। फिर दोनों हाथों की मदद से हेड को नीचे की तरफ पुल करें और गर्दन को स्ट्रेच करें। फिर हेड को पीछे की तरफ ले जाके आसमान को देखते हुए थ्रॉट को स्ट्रेच फील करें। बिना गर्दन को हिलाए आइज को 3 बार क्लॉकवाइज रोटेट करें और 3 बार ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस रोटेट करें। फिर एक्सट्रीम राइट देखने की कोशिश करें, एक्सट्रीम लेफ्ट देखने की कोशिश करें और इसी तरह से ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में एक्सट्रीम देखने की कोशिश करें। फिर आइज क्लोज करें और हाथों को जोर से रब करें सो दैट हाथों का टेम्परेचर बढ़ जाए और उसके बाद धीरे धीरे आइज का मसाज करें। नाक से धीरे धीरे लंबी सांस लें, लंग्स को अच्छी तरह से फूलने दें, सांस को रोकने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे मुंह से पूरी सांस बाहर छोड़ें।